सोचिए कितना अच्छा होगा अगर हमारे अंदर कोई ऐसी शक्ति आ जाए जिससे हम लोगों का माइंड रीड कर सकें। तब लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। हमें स्पष्ट पता होगा कि कौन हमारे सामने रियल है और कौन रियल होने का सिर्फ दिखावा कर रहा है, कौन हमसे सच में प्यार करता है, हमारी केयर करता है और कौन सिर्फ हमारा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये विद्या हमें मिल जाए तो हम हमारा अच्छा बुरा बहुत आसानी से समझकर खुद को कई सारी मुश्किलों से बचा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा सच में मुमकिन है? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल ऐसा करना पॉसिबल है। ये कोई मैजिक नहीं है बल्कि साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक या स्किल है जिसे निरंतर प्रैक्टिस करने से आप किसी का माइंड रीड कर सकते हैं। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपका कोई बहुत करीबी पेरेंट्स, भाई बहन, स्पाउस, पार्टनर आपसे कुछ कहना चाहते हो, कोई ऐसी बात जो सिर्फ उनके मन में हो, लेकिन आप बस उनकी तरफ देखकर या उनके एक्सप्रेशंस से समझ जाते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। और जब आप अपने लव्ड वंस की बातें उनके बिना कहे ही समझ जाते हैं तो उनको कितनी खुशी मिलती है, ये बात आप अच्छी तरह से समझते हैं। आपने इस चीज़ को अपने इंट्यूशंस, गट फीलिंग या अंतर्मन की आवाज़ से जुड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब साइंस है। साइंस में इसे न्यूरोबायोलॉजिकल एक्सपीरियंस कहते हैं और ये एक्सपीरियंस आपको कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़, जेस्चर्स या बॉडी मूवमेंट्स पर फोकस करने पर मिलता है। जैसे हम अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, पंक्चुएशंस, सेंटेंसेस, इन सब को ध्यान से देखकर और समझकर एक बुक में क्या लिखा है वो पढ़ सकते हैं, उसी तरह हम बहुत आसान तरीके से किसी के मन को पढ़ने की कला भी सीख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम इस माइंड रीडिंग स्किल पर बात करेंगे। लोगों के मन को पढ़ने की कला काफ़ी रहस्यमयी और रोमांचक है। माइंड रीडिंग बहुत से अन्य तरीकों से किया जाता है, जैसे टेलीपैथी, साइकोलॉजी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और भी कई तरीके हैं। और इस स्किल को मास्टर करके आप अपने अंदर की अद्वितीय ऊर्जा भर सकते हैं और अपनी इस कला का इस्तेमाल करके आप दूसरे लोगों के विचारों, भावनाओं और मानसिक स्थितियों को समझकर आप खुद का और दूसरों का भी भला कर सकते हैं। जो लोग माइंड रीडिंग करते हैं उन्हें मेंटलिस्ट भी कहते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपने बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जहां लोग बहुत ही आसानी से बाकी लोगों के माइंड को रीड करते हैं। माइंड रीड करना डायरेक्ट साइंस है। ये उत्तम श्रेणी की एक ऐसी अवेयरनेस यानी जागरूकता है जो सिर्फ अपनी सभी इंद्रियों को कंट्रोल में करने पर ही मिलती है। अनेक तरह के भावनाएं जैसे कि डर, गुस्सा, खुशी, ये सभी फीलिंग्स हमारे दिमाग में होती है, जिन्हें हम अपने फेस के एक्सप्रेशंस द्वारा या कम्युनिकेट करके बाहरी दुनिया में जाहिर कर सकते हैं। इसलिए किसी भी इंसान की आवाज़, बात करने की टोन, बॉडी पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सभी चीज़ें उस इंसान के दिमाग में चल रहे थॉट्स को दर्शाता है। और अब मैं आपको कम्युनिकेशन यानी वार्तालाप के 4 कोड्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्हें यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो आप किसी का भी माइंड बहुत ईजिली रीड कर सकते हैं। और निरंतर अभ्यास से आप इस स्किल में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। ह्यूमन ब्रेन में टोटल 4 कोड्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। इनमें से 2 है स्पीच एंड वोकल कोड्स, जिसे बोलने की श्रेणी में रखा गया है, और 2 है फेशियल एंड बॉडी लैंग्वेज कोड, जिसे देखने की श्रेणी में रखा गया है। हालांकि कम्युनिकेशन के किसी भी कोड से जो भी जानकारी मिलती है उसे समझने के लिए ब्रेन के अलग अलग हिस्सों की मदद लेनी पड़ती है, और तब हमारा दिमाग इस इंफॉर्मेशन को समझकर हमें बताता है कि कौन से कोड ऑफ कम्युनिकेशन पर हमें इमोशनली कैसे कनेक्ट करना है। और जब सभी कोड्स को समझकर कोई भी इंसान जैसे भी रिएक्ट या बिहेव करता है, वो उस इंसान की पर्सनैलिटी बन जाती है। और यही कारण है कि सभी लोगों की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। जिसका ब्रेन जिस हिसाब की इंफॉर्मेशन निकालता है उस हिसाब से उनकी पर्सनैलिटी बन जाती है। तो आइए इन सभी कोड्स के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, जिससे आप इनके बारे में जानकर माइंड रीडिंग स्किल को सीख सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे लिसनिंग टू स्पीकिंग कोड की। कोई इंसान बात कैसे करता है, उनका बहुत महत्व होता है। किसी भी इंसान के बात करने के तरीके से उसके इनर सेल्फ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो अंदर से कैसा है। कोई बहुत पोलाइटली बात करता है तो कोई बहुत तेज़ लाउडली बात करता है।
तो इससे भी हम थोड़ा बहुत ऐसा समझ पाते हैं कि वो व्यक्ति शांत है या गुस्से वाला है। लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, ये हमें पूरी सच्चाई नहीं बताता। कोई इंसान बात करते हुए किन शब्दों का यूज़ करता है, जो भी शब्द कोई इंसान बोलता है, तो क्या वो सच में उस बात का मतलब समझता है? क्या वो अपनी कही हुई बात पूरी भी करता है? क्या उन्हें अपनी ही कई बातों पर अमल करना आता है? क्या ये लोग किसी की चुगली करना पसंद करते हैं? क्या ये लोग मुंह पर अच्छे से बात करके पीठ पीछे बुराइयां करते हैं? क्या ये लोग सिर्फ अपने बारे में ही बात करते हैं और उन्हें बाकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता? उनके शब्दों की बनावट, ग्रामर या उनका चॉइस ऑफ वर्ड्स, ये सब क्या है? अपनी बात को कहते वो किन रिपीटेड वर्ड्स का यूज़ करते हैं? तो ये सारी चीज़ें स्पीकिंग कोड्स होते हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी इंसान के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो। अब दूसरे कोड की हम बात करेंगे, जो कि है हियरिंग द वोकल कोड। इसका मतलब है कि आपको पहचानना है कि कोई इंसान बात करते हुए किस टोन में बात कर रहा है। किसी भी इंसान की बात करने की टोन से आप पता लगा सकते हैं कि उस इंसान का अभी मूड कैसा होगा। यहाँ तक कि फ़ोन पर बात करते हुए भी आपको इस बात का आभास हो जाता है। लेकिन वोकल कोड टोन ऑफ वॉइस को दर्शाता है। इसमें बहुत से एलिमेंट्स होते हैं जिन पर हो सकता है आपने कभी ध्यान ना दिया हो, जैसे कि पिच ऑफ वॉइस, मतलब आवाज़ बहुत हाई है या लो। क्वालिटी ऑफ वॉइस, जैसे कि आवाज़ मधुर है या आवाज़ में फुसफुसाहट है, पतली या मोटी है या कठोर है। ऐसे बहुत तरह की आवाज़ होती है। भगवान ने सभी को बहुत अलग और यूनिक आवाज़ दी है, जो हमारी पर्सनालिटी को भी दर्शाता है। एक और एलिमेंट है वॉल्यूम एंड रेट ऑफ स्पीच की। कोई कितना फास्ट या स्लो बोलता है, 1 मिनट में कितने शब्द बोलता है। इन्हीं सब बातों पर फोकस करने से हम दूसरा कोड सीख सकते हैं। इसके बाद तीसरा कोड है वॉचिंग द बॉडी लैंग्वेज कोड, यानी किसी इंसान के हाव भाव उसके बिना कुछ बोले समझना। कोई व्यक्ति किस तरह उठता, बैठता या चलता है, उसको स्टडी करना माइंड रीडिंग की बहुत इंपॉर्टेंट कला है। बॉडी लैंग्वेज को हेड से लेके आर्म्स, लेग्स, टोज, हर तरह से स्टडी करके आप किसी भी व्यक्ति के इमोशंस, थॉट्स या उनके मन को अच्छी तरह से उनके बिना बोले ही समझ सकते हैं। इसके अलावा किसी की बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करना, जैसे कि कोई किसी सीट पर बैठते हुए कितनी जगह लेता है, कोई किसी से बात करते हुए कितना डिस्टेंस मेंटेन करता है, ऐसी ही बॉडी लैंग्वेज को आप और डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। लास्ट कोड और बाकी सभी कोड्स में सबसे ज़्यादा महत्व रखने वाला कोड है लुकिंग एट द फेशियल कोड। सभी चेहरों की एक खासियत है कि वो हर वक्त कोई ना कोई बात कह रहे होते हैं अपने फेस के एक्सप्रेशंस, यानी चेहरे के हाव भाव के ज़रिए। एक शांत सा चेहरा में कोई ना कोई इमोशन छुपा ही होता है, और जिसने चेहरा पढ़ना सीख लिया वो किसी का भी मन पढ़ सकता है, क्योंकि आपने वो कहावत तो सुनी होगी, फेस इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ हार्ट। चेहरा दिल का दर्पण होता है। किसी के चेहरे पर खुशी देखकर आप समझ जाते हैं कि उसका मन बहुत खुश है। उसी तरह किसी का उदास चेहरा भी देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुछ तो बात है। लेकिन माइंड रीडिंग स्किल में किसी के फेशियल एक्सप्रेशंस को देखकर सिर्फ इतना ही समझ पाना काफ़ी नहीं है। आपको बहुत छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी से बात करते हुए या किसी की बात सुनते हुए अपने चेहरे पर कैसा हाव भाव रखता है, बातचीत करते हुए कोई आई कांटेक्ट कैसे करता है, कॉन्फिडेंटली या नॉट सो कॉन्फिडेंटली। हर एक्सप्रेशन, एक्टिविटी, छोटे छोटे जेस्चर्स या मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं माइंड रीडिंग स्किल को डेवलप करने में। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताया है, जिसे हर व्यक्ति को सीखना चाहिए, जिससे वो और लोगों की मदद तो कर ही सकते हैं और साथ ही टॉक्सिक लोगों से खुद को दूर रखकर बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इस स्किल को सीखना आसान है, लेकिन इसे अच्छे से समझकर मास्टर करना ही रियल आर्ट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और माइंड रीडिंग से जुड़े और अलग अलग टेक्निक्स पर हम और भी वीडियोस लेके आएंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियोस की अपडेट्स सबसे पहले मिले। आपका दिन शुभ हो।